राधे कृष्णा दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर आशु त्यागी आज आपके समक्ष धनतेरस 2 तारीख को है ना। धनतेरस 2 नवंबर 2021 दिन मंगलवार पड़ रहा है। धनतेरस का त्यौहार नाम से ही जैसे ज्ञात हो जाता है, धन का दिन, जिस दिन धन का आगमन होना शुरू हो जाता है हमारे जीवन में, हमारे घर में। तो आज करेंगे इसके विषय में चर्चा और बताएंगे कौन सा शुभ मुहूर्त है जिसमें क्या क्या वस्तु आप खरीदें जिससे आपके घर में समृद्धि और सुख शांति और धन की वर्षा होती रहे। उसके विषय में जानेंगे आगे। उससे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने ऑनलाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजर आशु त्यागी के यूट्यूब चैनल में। आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं धनतेरस के विषय में छोटी सी जानकारी। धनतेरस धनवंतरी और कुबेर का दिन। इनमें धनवंतरी भगवान और कुबेर जी की पूजा होती है। समुद्र मंथन में 14 रत्नों में से धनवंतरी भी अमृत का कलश लेकर समुद्र मंथन में से वो भी प्रकट हुए थे, निकले थे। धनवंतरी की यदि हम इसी प्रकार की तस्वीर अपने नॉर्थ ईस्ट साइड पर लगाते हैं तो हमारे घर में कभी भी धन का कम होना यानी कि आगमन रुकता ही नहीं है, होता ही रहता है यदि हम नॉर्थ ईस्ट पर इस तरह की तस्वीर उनकी लगा देते हैं। ये मैं आपको साइड में भी दिखा रही हूँ, इस तरह की तस्वीर ही लगानी है। इस बार जो 2 नवंबर का पड़ रहा है धनतेरस, उस दिन आपका त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है। उस दिन त्रिपुष्कर योग यानी कि तिथि भी शुभकारी, दिन भी शुभकारी और नक्षत्र भी शुभकारी। जब तीनों चीज एक साथ मिल जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा उपकार यानी कि बहुत ज़्यादा फल देने वाला योग बनता है। और ये योग बहुत मुश्किल से मिलता है, इतनी आसानी से नहीं मिलता ऐसे ऐसे योग। यदि इस दिन हम कुबेर जी की और धन्वंतरी जी की पूजा करने के पश्चात में, इस दिन यदि हम शुभ मुहूर्त में सामान खरीदते हैं, उनकी पूजा पाठ करने के पश्चात ये सामान खरीदते हैं, जो भी सामान हमें खरीदना है वो व्यापार से संबंधित हो चाहे बर्तनों से संबंधित हो, कोई भी सामान जो भी हमें खरीदना है उसके विषय में मैं बताऊंगी। तो वो अगर शुभ मुहूर्त में खरीदेंगे तो वो बहुत शुभकारी रहता है आपके लिए। अच्छा, उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है? शुभ मुहूर्त शाम को 5:30 बजे से 6 बजे तक का शुभ मुहूर्त है। हाँ, प्रदोष काल में जो खरीदा हुआ सामान बहुत ही शुभकारी कहलाता है, बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा, उसमें अभिजीत मुहूर्त के बारे में तो आप बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने। ये 11:11 से 11:56 तक ये अभिजीत मुहूर्त, इसमें यदि आप कुछ खरीदेंगे, जो लोग कुछ भी नहीं खरीद सकते वो एक झाड़ू जरूर खरीद के लाए। उस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभकारी रहता है। और उस झाड़ू से दिवाली के दिन जो गंदगी, उससे पहले जो गंदगी निकाल के जो नियति यानी कि नेगेटिविटी हम उस झाड़ू से निकाल देते हैं, उस झाड़ू को छुपा के रख देते हैं, उसे दूसरों की नज़रों में आने नहीं देते क्योंकि उसको लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। अर्थात वो दिन 2 बजे से 4 बजे तक राहु काल है। इस बीच में कुछ भी ना परचेज करें। 2 से 4 बजे तक राहु काल में ये किया गया कार्य अच्छा नहीं कहलाता। उसके पश्चात में वृष लगन जो है 6:18 से 8:14 तक वृष लगन रहेगा। स्थिर लगन है, इसमें किया गया कार्य पूजा पाठ और जो कुछ भी आप यदि धन या कोई भी सामान ऐसा ला रहे हैं तो स्थिर हो जाता है, यानी कि आपके घर में
से वो कहीं जाता नहीं। चलायमान राशि में, चलाए नक्षत्र में यदि आप कोई भी चीज़ या व्यापार या कुछ भी खरीदारी कर रहे हैं तो चलायमान आपके घर में नहीं रुकेगी, वो थोड़े टाइम के बाद में चली जाएगी। यदि आप चाहते हैं आपके घर में धन रुका रहे तो इसके लिए यही उपाय है कि आप स्थिर राशि वृष राशि में इसका प्रयोग करें और जो भी सामान आप खरीदना चाहते हैं उसको उसी राशि में खरीदें। अच्छा, धनतेरस में कुछ ना कुछ छोटा मोटा खरीदना ज़रूर चाहिए। जैसे कोई बर्तन हो गया, कोई गहने हो गए, सोने चांदी के गहने खरीद लिए, आर्टिफिशियल गहने खरीद लीजिए, जो भी आपका मन करे कुछ ना कुछ खरीदना ज़रूर चाहिए उस दिन। बर्तन हो गए, बर्तन क्यों खरीदने चाहिए और कुछ सामान क्यों, जिससे कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। इस वजह से हमें ये खरीदारी करनी चाहिए। क्या क्या खरीदना चाहिए, उसमें झाड़ू खरीदनी चाहिए, वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ। इससे क्या होता है, आर्थिक संकट हमारा दूर होता है। उसके बाद में हमें धनिये के बीज जरूर खरीदने चाहिए। इससे क्या है, सुख समृद्धि बढ़ती है, गणेश जी का हम पर आशीर्वाद बना रहता है। उसके पश्चात ये धनिये के बीज हमें लक्ष्मी जी को अर्पित करने के बाद में उन धनिये के बीजों को उठाकर पीले कपड़े में बांध के उन्हें तिजोरी में रख दे, तो देखिएगा कि आपके तिजोरी में दिवाली तक आते आते आपकी उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद में व्यवसाय में यदि आपका बढ़ोतरी चाहते हैं तो 11 गोमती चक्र मंदिर में रखे, पूजा करें और उन्हें फिर तिजोरी में रख ले बांध के, एक लाल कपड़े या पीले कपड़े में बांध के उन्हें तिजोरी में रख ले। बर्तन, पीतल का बर्तन खरीदना बहुत ही शुभकारी है। चाहे आप स्टील का खरीदें, स्टील का, यदि आप पीतल का खरीद नहीं सकते तो स्टील का ज़रूर ले लें। उसमें सोने चांदी के आभूषण ज़रूर खरीदें, सिक्के ज़रूर खरीदें। धनवंती के हाथ से अमृत का कलश जो भरा हुआ मिला था वो अमृत के समान हो जाती है। ये सब चीज़ें हम उस दिन यदि हम परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो ये अमृत के समान हमारे जीवन में घुल जाती है। धन मंत्री जो हैं वो स्वास्थ्य के देवता माने जाते हैं और कुबेर जी धन के देवता, यानी कि हमें स्वास्थ्य भी चाहिए और धन भी चाहिए। दोनों चीज़ इस दिन हमें समर्पित होती है, मिलती है। इस दिन त्रयोदशी यानी कि 13वीं तिथि में ये त्यौहार पड़ता है, धनतेरस। तेरस से ही आप समझ जाएं, ये जो है हमारी जो मृत्यु तुल्य कष्ट को हरने वाला त्रयोदशी तिथि, ये भगवान शिव की तिथि है। उनकी आराधना जरूर करनी चाहिए। इस दिन यम का दिया जरूर जलता है, यम की आराधना जरूर होती है। घर के बाहर यम दीपक के नाम से जो प्रचलित है, घर के बाहर हमें एक कोरा मिट्टी का दिया लेकर उसमें हम बत्ती डाल के, अगर हम रुई की बत्ती ना बना के, हमें तुलसी की एक डंडी लेके उसमें लपेट ले रुई को और तिल का तेल डाल के उसको जलाना चाहिए। तो इससे क्या है, यम देवता बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और जिस समय हम बाहर दिया लगा रहे हैं उस समय हमारा मुख पश्चिम की ओर हो, क्योंकि यम देवता का वास उसी तरफ माना जाता है, पश्चिम की तरफ होगा। तो वो बहुत ही, हम उनका आह्वान कर रहे हैं कि यम देवता जी हम क्या कहते हैं, हमारा स्वास्थ्य हम पे कृपा बनाए रखे और हमें आयु प्रदान करें। ये कहते हैं। इससे एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। तो ये तो रही धनतेरस से जुड़ी हुई छोटी छोटी जानकारी। और यदि आपको मेरी ये दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक तो बनता है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से मैं छोटी छोटी और तरह तरह की जानकारी आपसे शेयर करती रहूँगी। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा। तब तक के लिए धन्यवाद।